एक अदद आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं कि देखें कितना सॉफ्ट बनता है और जूसी है। देखें, देख रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ा वैरायटी कबाब में, जिसका नाम है अचारी कबाब मसाला। ठीक है, अचारी सीख कबाब मसाला भी आप कह सकते हैं। मैं इसको चिकन में बना रही हूँ, आप इसको जो है मटन में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम, हमने यहाँ पे जो घर का अचारी मसाला मैं आपको बनाना पहले बहुत दफ़ा सिखाया है, दोबारा थोड़ा आपको रिपीट करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये 1 किलो का हिसाब है। तो सबसे पहले इसमें जाएगा सूखा धनिया 1 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर है, ज़ीरा 1 टेबल स्पून भरकर है, सौंफ 1 टीस्पून भरकर है और राई दाना 1 टीस्पून। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हमने ग्राइंड करना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। एक बोल ले लें और उसमें ये हम डालेंगे जो हमने ग्राइंड किया था तमाम स्पाइसेस। ठीक है, ये देखें। अब इसमें आप डालेंगे आमचूर पाउडर, जा सकता है अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो फिर आप इसकी जगह चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून बिल्कुल भरकर जाएगा। इसके बाद बीच में जाती है कलौंजी, ½ टीस्पून से 1 टीस्पून लेवल करके डाल लें। मेथी दाना जो है इसमें जाएगा ½ टीस्पून, ज़्यादा डाल देंगे या इसको ग्राइंड कर लेंगे तो फिर उसमें करवाहट आ जाती है, इसका हमने ख्याल रखना होता है, तो इसलिए ये चीज़ें ग्राइंड नहीं होती। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। ये हमारा घर का बन गया अचारी मसाला। ठीक है, मिक्स कर लें, एक साइड पर रख दें जब तक हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ये है, कुछ चीज़ें जो मैं पहले से तैयार करके रख लेंगी। ठीक है, ये मेरे पास चाट मसाला है, 2 टेबल स्पून कर लें, 3, डिपेंड्स आप कितनी मिर्चों को फिल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर जो है अबाउट 6-7 हरी मिर्चें हैं, बुलेट ग्रीन चिलीज, इसमें जायका ज़्यादा, तीखापन कम होता है। इसको काट लें इसी के से मिडिल में से। और अब इसके अंदर आप डालेंगे लेमन जूस, थोड़ा थोड़ा के डालिएगा और आपने इसको एक थिक सा पेस्ट ही रखना है, बिल्कुल लिक्विड ही नहीं करना। थोड़ा सा और डालेंगे। ये मेरे पास तकरीबन 3-4 टेबल स्पून होंगे, लेकिन प्लीज़ ज़रा तमाम एक साथ ही ना डाल दीजिएगा, फिर वही आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल पतला हो जाएगा। ये देखें, इस तरह आपने इसको रखना है, कंप्लीटली लिक्विड ही नहीं करना, हल्का सा इसको यूँ लम्पी लम्पी होना चाहिए आपका जो मिक्सचर है। ठीक है, तो ये हमारी हरी मिर्चों की फिलिंग हो गई। अब आप एक एक हरी मिर्च लेंगे, इस तरह आपने हरी मिर्च को खोल देना है और इस तरह इसको आप इसमें फिल कर दें। इससे आपका जो सालन बनेगा कबाब का, देखिए कितना शानदार आपको जायका आएगा, क्योंकि जब आप रोटी नान या जिससे अपनी खाएंगे साथ में एक हरी मिर्च लें तो रियली नाइस। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे फिलिंग। इस साथ तमाम मिर्चों को मैं तैयार करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, हमने कुछ मसाले जो ग्राइंड करने, सब्जी हैं, वो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले बीच में हम डालेंगे, जायका अब आपका अपना है, आप कितना इसको तीखा या पसंद करेंगे, क्योंकि जो कबाब वगैरह होते हैं उनमें फीकापन अच्छा नहीं लगता, आगे आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर हरी मिर्चें जाएंगी 8 अदद। अदरक का टुकड़ा जो है ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे 2 इंच का, छील कर रफली डाल दें। और लहसुन के जवे इसमें जाएंगे 10-12। ठीक है, ये डालकर इसको ग्राइंड करते हैं। बीच में पानी मत डालिएगा, खोल खोल कर आप जो है चमचे की मदद से इसको हिलाएं और फिर इसको जो है ग्राइंड कर लें, वो बेहतर होगा। पानी डालेंगे तो फिर कबाब में आपको इशू होगा, इसलिए मैं जो है आपको पहले बता देती हूँ। तो ये मैं इसको यहाँ पर चॉप करने लगी हूँ, आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। इस तरह इसको खोल लें, साइडों से जो भी है दोबारा बीच में डालें और फिर इसको दोबारा चॉप कर लें। देखें, मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी। अब एक ले लेते हैं चॉपर, उसमें आप डालेंगे जो हमने ग्राइंड किया तमाम चीज़ें, वो चली गई। उसके बाद बीच में आप डालेंगे धनिया पाउडर 2 टीस्पून है बिल्कुल भरकर। ज़ीरा पाउडर बीच में जाएगा 1.5 टीस्पून भरकर। अजवाइन जाएगी 1 टीस्पून भरकर। कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ये हमेशा बीच में गिरता है। हल्दी ½ टीस्पून। नमक 1.5 टीस्पून लेवल्ड है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत कीजिएगा नमक को, क्योंकि मसाले में भी नमक जाना होता है। उसके बाद 1 अदद अंडा जाएगा बीच में। इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया
एक मुट्ठी भर डाल दें और बीच में जाएगा चिकन। तो यहाँ पे चिकन जो है मैं 1 किलो इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चिकन के बोनलेस ब्रेस्ट के पीसेस हैं, ये इसमें आप डालें और इसको अच्छे से हम ग्राइंड करेंगे कि हमारा अच्छे से कीमा बन जाए यहाँ पर। ठीक है, तो चिकन का कीमा तैयार करते हैं। कबाब के लिए आपको मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। ये हमारा मिक्सचर यहाँ पे कबाब का तैयार हो गया। इसको अभी आप फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि थोड़ा सा चिकन जो है थोड़ा सा फर्म अप हो जाए, मसालों वगैरह से अच्छे उसकी जो है मैरिनेशन भी हो जाएगी। क्योंकि चिकन जो होता है कीमा इसका थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो फ्रिज में डालने से ये होगा कि क्योंकि अंडे की वजह से थोड़ा सा ये अपनी शेप होल्ड करेगा। तो इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ नेक्स्ट डे। 1 घंटा इसको मैंने फ्रिज में रेस्ट दिया तो ये परफेक्टली सेट हो गया है। अगर आपको इशू होता है तो फिर आप जो है 1 या 2 स्लाइस ब्रेड की जो हैं उन्हें अच्छे से चॉप कर बीच में डालकर मिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने एक ऑप्शन बता दी जस्ट इन केस। काफ़ी दफ़ा होता है लोग कहते हैं जी चिकन का जो कबाब है वो कीमा जो वो हमसे हैंडल नहीं हो रहा, तो फिर आप वो कर सकते हो। एनीवे, अब आप ये देखें अच्छे से सेट हो गया। आपने हाथों पर बिल्कुल मामूली सा यूँ तेल लगाना है ताकि मिक्सचर स्टिक नहीं करेगा आपके हाथों पे। और मैं ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बना रही हूँ कबाब, ज़रा छोटे छोटे बनाएंगे, खूबसूरत भी दिखते हैं। और जब भी कबाब बनाते हैं, ये बहुत बड़ी टिप है, याद रखिएगा। आप लोग कहते हैं कबाब सख्त बनते हैं, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जब आप कबाब लेते हैं आप उसको यूँ दबा रहे होते हैं, यूँ नहीं करते। ये देखें बिल्कुल जैसा हवा मैंने इसको टॉस कर रही हूँ हल्के हाथों से। कोई इतना रॉकेट साइंस है नहीं, हर चीज़ में आपने ग्राइंड कर रखी है। ठीक है, ये देखें परफेक्टली डन। मैं इतने साइज़ की बना रही हूँ, समझे, साइज़ ऑफ अ फिंगर। ठीक है, ये तैयार करते हैं इसी से इन्हें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा, फ्राइंग पैन में आपने बिल्कुल ना होने के बराबर तेल डाला है, समझे about 1/3 कप होगा। ठीक है, और तेल गर्म करने के बाद इनमें आप इसी से कबाब डालेंगे और इनको आपने फ्राई होने देना है। तो इसी से कबाब को डालते चले जाते हैं, फ्राई होने दें 7-8 मिनट के लिए। इसको मैं ढककर जो है कुक करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी, लेकिन पहले कबाब डाल दूँ। साइज चेंज करने के बाद दफ़ा आप इसको जो है ढककर कुक करें 7 से 8 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पर रखकर। बीच बीच में चेक करते रहें ताकि कहीं जल ना जाए और फिर निकाल करके आप एक साइड पर रख दें। अच्छा, ये है कि जब आप इसको शेप दे देते हैं तो आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। इस स्टेज के ऊपर जिप लॉक बैग में डालें और इनको फ्रीज़ करना है। तो आपका दिल चाहे आप इसको निकाल करके यही सालन बना लें या कोई और बना सकते हैं, या वैसे ही इसको फ्राई कर लें या बाबी कर लें, तो आपके कबाब तैयार हो जाते हैं। कबाब हमने तल लिए। अब आपने जो है जो इसका मसाला बनाना है हमने अचारी, उसके लिए आपको चाहिए तेल। तो यहाँ पे मेरे पास जो है आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा तेल है और इसमें जाएगा ग्राइंड किया हुआ प्याज। 2 बड़े साइज़ के थे जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया इनटू पेस्ट। प्याज को आपने यहाँ पे इतना फ्राई करना है कि इसका कलर आप देखेंगे अच्छे से गोल्डन बादामी सा हो जाएगा। चमचा चलाते रहें क्योंकि जो ग्राइंड किया हुआ प्याज होता है उसके नीचे लगने का डर होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है प्याज बादामी के कलर की हो गई। अब इसमें आप ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून डाल दीजिएगा और इसे यहाँ पर अब आपने प्याज के साथ में मज़ीद फ्राई होने देना है। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से बादामी कलर की तरफ आ चुकी हुई है, अदरक लहसुन भी बीच में अच्छे से हो गया। अब इसमें आपने जो चीज़ें डालनी हैं वो सबसे पहले इसमें जाएगी हल्दी, 1/2 टीस्पून है नमक, इसमें अब हम सालन के हिसाब से डालेंगे तो 1 टीस्पून है। अगर आपको कम लगेगा तो आप आगे और डाल सकते हैं। ठीक है, पेपरिका पाउडर जाएगा खूबसूरत रेड कलर देने के लिए 1.5 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून है। कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर इसको डालकर मिक्स करें ज़रा। और यहाँ पे इसके साथ ही 4 ग्राइंड किए हुए टमाटर जाएंगे और जाएगी बीच में दही 1 कप डालेंगे, फेंट कर डालेंगे, ठंडी नहीं डालेंगे। तो आपका सालन जो है वो कभी भी कर्डल नहीं होगा। आप कहते हैं ना कि दही फट जाती है, तो उसकी वजह ये होती है आप ठंडा डालते हो और उसको फेंटते नहीं हो। उसका दाना जो होता है आपने ख़त्म करना होता है दही में से। ठीक है, ये डालें और अच्छे से उसको मिक्स करें बीच में। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें अब आप ऐड करेंगे पानी। 1 कप जितना पानी डाल रही हूँ ताकि हम यहाँ पे मसाले को अच्छे से कुक कर लें। इसमें जो भी मिर्चें ये हमने डाली हैं वो कच्ची ना रह जाएं, क्योंकि बाकी तमाम चीज़ें कुकड हैं, तो सिर्फ मसाला कुक करना है। 1 कप पानी डाला, इसमें जैसे जोश आएगा कवर कर लें और मीडियम फ्लेम पर रखकर या लो टू मीडियम पर रखकर, जैसे आपकी चॉइस है, इसे इतना कुक कर लें कि
जो है दोबारा तेल सरफेस पर आ जाए और हमारा मसाला जो यहाँ पर अच्छे से तैयार हो जाए। इसे ढककर कुक किया था, ठीक है। अब इस स्टेज पर आपने जो है इसमें ये जो हमारा होममेड मसाला है अचारी ये डाल देना है। अब आपके जायके पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको ज़्यादा पसंद करेंगे। मैं इसमें 2 टेबलस्पून बिल्कुल भरकर मैंने डाल दी है आपके सामने। इसे मिक्स कर लें और मज़ीद पानी और खुश्क हो जाने तक जो है इसको इसके साथ में कुक कर लें। तो यहाँ पर जो है आप देख लें तेल सरफेस पर आ गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो कि हमारे कबाब हैं, डालकर इसको मिक्स करते हैं हल्के हाथों से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मैं भी अभी यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा डालूंगी, वो इसलिए ताकि हमने इसको दम पे रखना है। तो ये है कि दम पे रखने से बिल्कुल जो हमारा मसाला ड्राई नहीं हो जाए। तो बिल्कुल मामूली सा पानी डाल रही हूँ मैं, अबाउट हाफ कप जितना। मिक्स कर लिया। इसमें अब आप यहाँ पर अदरक डाल दें। मैंने तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा जो है ये जूलियन काट लिया था। आप थोड़ा सा यहाँ डालेंगे, बाकी हम बाद में डालेंगे गार्निशिंग के लिए। बीच में ये हरी मिर्ची डाल देते हैं और इसको बिल्कुल आपने धीमी आंच पर रखकर अब दम पर पकाना है। 10-12 मिनट देंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। देख लें दम पर रखने के बाद ये परफेक्टली डन हो गया। और यहाँ पर अब एंड में आप डालेंगे हरा धनिया। इसको मिक्स करते हैं और इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हैं। सिंपली गार्निश कर लीजिएगा थोड़े से अदरक हरी मिर्चों के साथ में, वही जो सालन में थी। सर्व कीजिए रोटियों के साथ, पराठे, नान, आपकी अपनी चॉइस पर है। थोड़ा सा रायता बना लें, सलाद वगैरह, कंप्लीट मील बन जाता है। रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, जिसको kuwaitfaiza.net पर बनाइए। तो कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।